बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भैया जी 2026 ट्वेल्थ हिंदी के एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो मेरा बात ध्यान से सुनिए, हिंदी में आपका 100 में से 100 मार्क्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे दोस्त, आपको लगता है हिंदी आसान सब्जेक्ट है। हाँ, हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप आंसर देते हो ना, तो वहां पर आपका हर्षिकार, दीर्घकार, आकार, ये सब का मात्रा गलत आप करके आते हो और यहाँ पर आपका नंबर कट जाता है। एक संक्षेपण होता है, एक निबंध होता है, जहां पर आपको फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी आपका नंबर काट लिया जाता है। और इवन जो हमारे बिहार टॉपर इस बार बनी थी, प्रिया जायसवाल, जो रैंक 1 की थी, और एक हमारे अंकित कुमार जो 6th रैंक हासिल किए थे, उनका भी हिंदी में हाईएस्ट 94 आया था। लेकिन एक हमारे है मुस्कान गुप्ता, जो हमसे गाइडेंस लिए थे पिछले साल, उनका 96 आया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनका मार्क्स 96 कैसे आया। इवन जब मैंने खुद एग्जाम दिया था ना अपने समय में, तो उस समय हमारा भी 90 आया था और ओवरऑल 443। तो मैं भी बताऊंगा कि कैसे आप हिंदी में 95 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। और ओवरऑल बात करें तो ये तो आपका आ ही जाएगा जब हमसे आप जुड़े हैं। तो मेरे भाई, तो आपका 100 में से 100 नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपका 95 से ज्यादा मार्क्स आ सकता है। और इस वीडियो में एक सरप्राइज होने वाला है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलिए, तो आज हम देखेंगे ना कि हिंदी में 95 से ज्यादा मार्क्स कैसे लाया जाता है। और आप जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पर कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, कितने सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, और कौन सा क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेगा, ये सारा मैं बताऊंगा डिटेल्स। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स लाया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट में कैसे 90 से ज्यादा स्कोर करें, सारा चीज यहां पर लाया जाता है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, आपका आज हिंदी में 95 से ज्यादा मार्क्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। आपका जो हिंदी 100 मार्क्स का होता है, यहां पर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कितना, 200 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि डबल वाला सिस्टम अभी भी है। डबल वाला सिस्टम है ना, हाँ डबल वाला सिस्टम है। क्योंकि डबल वाला सिस्टम है तो आपका 100 मार्क्स का हिंदी होता है ना, तो पूछेगा 200 मार्क्स का, और जवाब आपको देना होता है कितना, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका हिंदी का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और एक पार्ट में सब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन, और जवाब देना है 50 क्वेश्चन का, और 1 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक पर। 50 मार्क्स आपका आ जाएगा कहां से, ऑब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव में आपको पूछेगा 100 मार्क्स का। डबल वाला सिस्टम है ना, तो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, तो 100 मार्क्स का पूछेगा। 100 मार्क्स में आपको जवाब देना है कितना, 50 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, पहले हम ऑब्जेक्टिव के बारे में समझते हैं, ठीक ना? पहले हम ऑब्जेक्टिव के बारे में समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो 100 मार्क्स का होता है, यहां पर आपको 50 मार्क्स का होता है ना, तो यहां पर आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और ये जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ना ऑब्जेक्टिव हिंदी का, यहाँ पर एक हिंदी किताब जो आपका है ना, गद्यखंड और पदखंड दोनों बुक से पूछा जाता है, और हिंदी व्याकरण से भी पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर ये मुद्दा आता है कि किताब से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी किताब से पूछेगा 45 क्वेश्चन, लगभग 45 क्वेश्चन पूछेगा, और व्याकरण से आपको 55 क्वेश्चन पूछेगा, और दोनों मिला के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जवाब देना है 50 क्वेश्चन का, और प्रत्येक पर 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो मैं आगे बताऊंगा कि भाई हिंदी व्याकरण का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें, और हिंदी किताब का कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ें, कि आपका मार्क्स बस कितना आ जाए, इसमें 50 में 50 आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 कैसे करें, ये अगर आप कमेंट करते हो ना, तब जाके ये वीडियो बनाया जाएगा। कौन कौन से चैप्टर व्याकरण का पढ़ ले, कौन कौन सा चैप्टर हिंदी किताब का पढ़ ले, ताकि हमारा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। तब मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगा जब आप कमेंट करोगे तो, ठीक ना? तो ये हो गया। आगे हमारा आता है सब्जेक्टिव, कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव भी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन जवाब देना है आपको 85 मार्क्स का। कितना, 85 मार्क्स का जवाब देना है। जैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे ना, तो पहला क्वेश्चन आपको निबंध मिलने वाला है। कितना, क्या मिलेगा, निबंध। निबंध जो होता है 8 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है। और पूछता है कई क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछता है, और जवाब देना होता है 1 क्वेश्चन का। और यहाँ पर 1 क्वेश्चन का आप जवाब दोगे तो यहाँ पर 8 मार्क्स मिलेगा आपको। कितना, 8 मार्क्स एक का रहता है। तो ओवरऑल आपको निबंध से 8 मार्क्स पूछा जाएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं
और मैं जो बता रहा हूं वो कर रहे हैं ना। पिछले साल वाकई मैं लगभग 10 या 12 दिया था, क्या दिया था, हम निबंध दिए थे, उसमें से हमारा 3 गो निबंध टकरा गया था, डायरेक्ट 3 गो निबंध टकरा गया था। तो वहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है। और आप कितना अच्छे से लिखते हैं ना, तो आपका निबंध में हाईएस्ट 7 मार्क्स देगा। 8 मार्क्स का कम चांस होता है, तो 7 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 7 मार्क्स आपको हिंदी निबंध से मिल जाएगा। अगला आता है स्वप्रसंग व्याख्या। यहाँ पर व्याख्या करने के लिए दे देगा कोई भी लाइन दे देगा और इसका बोलेगा अर्थ निकालिए, इसका स्वप्रसंग व्याख्या करे। तो यहाँ पर 2 गो पूछेगा आपको पदखंड से, 2 गो गदखंड से, यानी कि 2 कहानी से पूछेगा और 2 कविता से पूछेगा। तो यहाँ पर 4 गो क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन, 4 गो क्वेश्चन पूछेगा और 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप कोई भी 2 क्वेश्चन का जवाब दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रत्येक पर 4 मार्क्स मिलेगा और यहाँ पर 8 मार्क्स हो गया आपका। यहाँ पर आप इसको पूरा लिख के आते हो ना, तो 8 में से 8 मार्क्स आपका यहाँ पर मिल सकता है। 8 में से 8 मार्क्स मिल सकता है, नहीं तो आपका यहाँ पर भी 7 मार्क्स मिलेगा। अगला क्या है, पत्र हो गया, आवेदन पत्र। एक आपका पत्र पूछेगा, एक आपका आवेदन पत्र पूछेगा। ये बहुत ही आसान होता है, ये 5 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक आवेदन पत्र, एक पत्र पूछेगा और एक क्वेश्चन का, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यहां से आप 5 मार्क्स आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, ला सकते हो सकता है 1-8 नंबर इसमें से काटे, क्योंकि इसमें आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं देगा। 4 मार्क्स आपका यहाँ पर मिल सकता है। कितना, 4 मार्क्स आवेदन पत्र में या फिर पत्र में मिल जाएगा। अगला क्या है, लघुतरीय प्रश्न आपसे पूछेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको लघुतरीय प्रश्न पूछेगा। ये 10 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चन यहां पर आपको पूछेगा और 10 क्वेश्चन में ये पूछेगा ना, कहां कहां से पूछेगा, आपको गदखंड और पदखंड मतलब दोनों किताबें से पूछेगा। 10 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपका 10 मार्क्स आराम से आ जाएगा। यहाँ से आप 10 मार्क्स हासिल कर सकते हो अगर आप सटीक आंसर देते हो। खास करके मैं जो लिख के दिया हूं ना, उसको आप याद कर लो, उससे अगर आप आंसर देते हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। ये 15 मार्क्स का होता है और 6 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन को जवाब देना होता है आपको और प्रत्येक पर 5 मार्क्स मिलता है और यहाँ 15 मार्क्स आपको आसानी पूर्वक यहां से ला सकते हो, क्योंकि इसमें भावार्थ पूछता है, ज्यादातर 90% पूछता है 15 मार्क्स, 6 क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन से ज्यादा 4 क्वेश्चन पूछ लेता है भावार्थ या फिर पूछ लेता है सारांश, या भावार्थ बताओ सारांश बताओ। तो यहाँ पर आपको मैं VVI गैस सारांश इसमें लिखा हूं, ठीक ना, इसमें लिखा हूं, ये आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा अभी पता चल जाएगा। तो 15 मार्क्स आप यहां से ला सकते हो। आगे हमारा आता है संक्षेपण। संक्षेपण 4 मार्क्स का होता है और 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है और एक का 4 मार्क्स होता है। 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट भी मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका अनसीन दे देगा, कोई नया टॉपिक दे देगा और उस पर कहेगा कि आप पढ़ो एक बार और इसको क्या करो, मतलब कि संक्षेप में आंसर दो। तो इसमें ज्यादा आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, बट 3 नंबर मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसका यहाँ पर कितना मार्क्स आपको मिल सकता है, 1 नंबर ऊपर कट गया और 1 नंबर, 2 नंबर, 3, मतलब कि आप यहाँ से आराम से आप 96 प्लस ला सकते हो। 96 प्लस आप मार्क्स हिंदी में स्कोर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना कि मैं इसमें एक सरप्राइज बताने वाला हूं। ये सरप्राइज ये मेरे भाई, मैं आपके लिए ना टॉप VVI गैस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी किया हूं, जहां से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। सारा सब्जेक्ट का मैं रेडी किया हूं, ठीक ना, सारा सब्जेक्ट का रेडी किया है, क्या हूं ना। ये यहाँ पर आपको निबंध भी मिल जाएगा, सप्रसंग व्याख्या, पत्र, लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय, संक्षेपण। लघुतरीय तो मैं डाल भी दिया ग्रुप में और यहाँ पर भावार्थ और सप्रसंग व्याख्या और जो हमारा ये है ना सारांश, सब में डाल दिया। बच्चे लोग याद भी कर रहे हैं, तो जल्दी से आप क्या करें, हमारे देखिए पिछले साल हर एक क्वेश्चन लड़ा था, देख लीजिए हर एक क्वेश्चन, 1 2 3 4 जो दीर्घोत्तरीय होता है ना, वो तो सब लड़ गया था, हर एक क्वेश्चन लड़ा था पिछले साल और इस साल भी लड़ेगा। इस तरीके से आपको गैस नोट्स दिया जाता है और इसका ज्यादा प्राइस नहीं रखा गया है, गारंटी में लेता हूं सारा क्वेश्चन लड़ेगा। 251 नहीं बल्कि 151 रखा गया है। इस नंबर पर या फिर इस नंबर पर कॉल करिए। इस नंबर पर कॉल करते हो तो मैं खुद आपको रिसीव करता हूं और मैंने बोला ना, आप मेरा नोट्स पढ़ लो, आपका गारंटी आएगा कितना, 96 से प्लस, क्योंकि मेरा स्टूडेंट खुद 96 लाया था, तो आएगा आपका भी। इसको आप बैच जल्दी, इस बैच को जल्दी परचेज करें मेरे भाई और आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और गारंटी के साथ करता हूं आपका हिंदी में ही नहीं, सब सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा मार्क्स आएगा, ओवरऑल 450 से ज्यादा मार्क्स आएगा, ठीक ना। और मेरे भाई अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाय बाय।